हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हों? स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं विष्णु सोनी वापस से ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम करता हूं। तो बेटा हम लोग जस्ट जो लास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो आप लोगों के फाइलम मोलस्का को बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसकी हम लोग बेटा जनरल प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर चुके थे। क्लियर, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि ये बेटा आपके एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज़ द आर्थ्रोपोडा एंड सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज़ द मोलस्का। क्लियर, जिसके हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज़ क्लियर कर चुके थे। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बेटा नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसी फाइलम को, और जिसके अंदर आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक क्या मेंशन करना है बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम मोलस्का। क्लियर, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल, गिल्स, नर्वस सिस्टम एंड फुट। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ सेल, गिल्स, फिट या फुट एंड आपकी नर्वस सिस्टम। मोलस्का फाइलम is classified into mainly 6 classes. Phylum Mollusca is classified into 6 classes. क्लियर बेटा, वन बाय वन हम लोग क्लासेज के नेम मेंशन करते हैं। फर्स्ट क्लास इज द आप लोगों के मोनोप्लेकोफोरा। मोनोप्लेकोफोरा। सेकंड क्लास इज द मोनो के रिप्लेस पॉली यूज कर दो, पॉलीप्लेकोफोरा। क्लियर, थर्ड इज द स्केफोपोडा। थर्ड इज द स्केफोपोडा। फोर्थ क्लास इज द गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा। फिफ्थ क्लास इज द आपके पेलिसिपोडा। पेलिसिपोडा और वाइवेल्विया। और सिक्स लास्ट क्लास इज द सेफेलोपोडा। तो जस्ट द मोलस्का फाइलम इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 6 क्लासेज। फर्स्ट इज द मोनोप्लेकोफोरा, सेकंड इज द पॉलीप्लेकोफोरा, थर्ड इज द स्केफोपोडा, फोर्थ इज द गैस्ट्रोपोडा, फिफ्थ इज द पेलिसिपोडा और सिक्स इज द सेफेलोपोडा। क्लियर, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। रेडी फॉर? तो फर्स्ट हम लोग क्लास डिस्कस करते हैं आप लोगों के फाइलम मोलस्क, मोनोप्लेकोफोरा। बेटा हम लोग यदि इस मोनोप्लेकोफोरा क्लास की बात करें तो इस क्लास के मेंबर आर मैराइन। कैसे होते हैं बेटा? मोस्टली मैराइन होते हैं, मैराइन वाटर के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। इनके अंदर बेटा जो सेल है वो डोम शेप्ड होता है। कैसा होता है? डोम शेप्ड विद मेंटल होता है। कैसे होगा? डोम शेप्ड विद मेंटल होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोप्लेकोफोरा। मोलस्का की एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर एनीलिडा एंड मोलस्का बोथ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट। कॉमन कैरेक्टर ऑफ एनीलिडा एंड मोलस्क। क्लियर, मोनोप्लेकोफोरा मोलस्का फाइलम की एक सिंगल ऐसी क्लास है जिसके एनिमल्स या जिसके मेंबर्स कैसे होते बेटा? सेगमेंटेड होते हैं। क्लियर, और विद नेफ्रिडिया होते हैं। इसी क्लास के अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होती हैं और आपके क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है। बाकी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा जब मोलस्का फाइलम की हम लोग जनरल प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे हम लोगों ने ये एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि मोलस्क के फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा सेगमेंटेशन क्या होता है? एब्सेंट होता है।
what in this class segmentation are present। ओनली मोलस्क की एक ऐसा क्लास है जिसके अंदर सेगमेंटेड एनिमल्स आते हैं या सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। एंड नेफ्रिडिया भी क्या होती है, प्रेजेंट होती है। विद नेफ्रिडिया ये मोलस्क है। एक सिंगल एग्जांपल ओनली इस क्लास के अंदर मेंशन है और दिस इज द आपके नियोपिलाइना। क्लियर, नियोपिलाइना लिविंग फॉसिल्स है और इट इज द कनेक्टिव चेन बिटवीन द ना कनेक्टिव लिंक बिटवीन कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन एनीलिडा एंड मोलस्का। क्लियर, तो जस्ट फर्स्ट क्लास ऑफ मोलस्क हम लोगों ने क्लियर की है। सेकंड क्लास की ओर चलते बेटा। सेकंड क्लास है बेटा आप लोगों के पॉलीप्लेकोफोरा। इस क्लास के अंदर पॉलीप्लेकोफोरा क्लास के अंदर आने वाले मोस्टली एनिमल आर कैसे होते हैं बेटा आप लोगों के एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इनके अंदर बेटा जो सेल होगा, ये जो सेल होता है वो कंसिस्ट ऑफ 8 डॉर्सल प्लेट्स। द सेल इज कंसिस्ट ऑफ 8 डॉर्सल प्लेट। इट मीन्स मल्टी वॉल्व्ड। कैसा होता है, मल्टी वॉल्व्ड होता है, इसलिए पॉली आया है। यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर क्या है, मल्टी वॉल्व्ड होगा। क्लियर बेटा। सिंगल एग्जाम्पल ऑफ पॉलीप्लेकोफोरा इज द आप लोगों के क्या है, काइटन। क्लियर, काइटन और कीटोप्ल्यूरा और कीटोप्ल्यूरा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते बेटा थर्ड क्लास इज द स्कैफोपोडा। थर्ड क्लास ऑफ मोलस्का इज द स्कैफोपोडा। क्लियर, जस्ट फर्स्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस कर लिए मोनोप्लेकोफोरा। सेकंड डिस्कस की हम लोगों ने पॉलीप्लेकोफोरा, एक्सक्लूसिवली मैराइन, 8 डॉर्सल प्लेट। क्लियर, यही हम लोगों ने बात की है ना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं आपके स्कैफोपोडा। क्लियर, दिस क्लास मेंबर इज आल्सो एक्सक्लूसिवली मैराइन। दिस क्लास मेंबर इज आल्सो एक्सक्लूसिवली मैराइन। क्लियर, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल ट्यूबुलर ओपन एट बोथ एंड। सेल इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा सेल कैसा होता है आप लोगों के, ट्यूबुलर होता है। कैसे होगा, ट्यूबुलर होता है। एंड बोथ एंड ओपन एट बोथ एंड, और बोथ एंड पर कैसे होता है, ओपन होता है। क्लियर, एग्जाम्पल ऑफ स्कैफोपोडा क्लास इज द सिंगल एग्जाम्पल डेंटिलम। डेंटिलियम। क्लियर, डेंटिलियम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा आपके फोर्थ क्लास इज द गैस्ट्रोपोडा। इस क्लास के मेंबर मैराइन और फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल के अंदर यानी एक्वेटिक होंगे, और एक्वेटिक में दोनों ही टाइप के वाटर के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, मैराइन वाटर में भी एंड फ्रेश वाटर के अंदर एंड मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी आल्सो दीज आर सर्वाइव। क्लियर, तो ये इसके हैबिटेट के बारे में आई। अभी तक हम लोगों ने मैराइन बात की थी, लेकिन यहाँ पर मैराइन, फ्रेश वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। सेल इज स्पाइरली कॉइल्ड। सेल इज स्पाइरली कॉइल्ड एंड यूनिवॉल्व्ड। कैसा होता है, यूनिवॉल्व्ड होगा। क्लियर, यहाँ यूनिवॉल्व्ड, यहाँ पर यूनिवॉल्व्ड, इसमें भी यूनिवॉल्व्ड। केवल एक आपके अभी तक सिंगल क्लास आई जिसके अंदर क्या है बेटा आप लोगों के मल्टीवॉल्व्ड सेल होगी। क्लियर, गैस्ट्रोपोडा के एग्जाम्पल की बात करें तो मोर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द गैस्ट्रोपोडा क्लास, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पाइला। Pila is commonly known as the apple snail. Second example is the Aplysia.
एप्लीसिया इज कॉमनली नाउन एज द सी हेयर, सी हेयर। थर्ड इज द आप लोगों के डॉर्सिस, थर्ड कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास डॉर्सिस, और डॉर्सिस इज आल्सो नाउन एज द आप लोगों के क्या बेटा सी लेमन। क्लियर। नेक्स्ट इज द आप लोगों के लिमनिया, फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ द लिमनिया। लिमनिया इज कॉमनली नाउन इज द लैंड स्नेल। नेक्स्ट अदर एग्जाम्पल इज द फिफ्थ इज द प्लेनोविस, प्लेनोविस। फिफ्थ एग्जाम्पल इज द प्लेनोविस, लैंड स्नेल, एंड all sixth example is the टर्बिनेला। क्लियर। टर्बिनेला। जिसका कॉमनली नाउन इज द शंख। क्लियर। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द क्लास गैस्ट्रोपोडा। क्लियर। तो गैस्ट्रोपोडा क्लास हम लोगों ने क्लियर की है, जिसमें एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है बेटा। नेक्स्ट हम लोग क्लास डिस्कस करते हैं पेलिस सिकोपोडा। क्लियर। वाइवेलिविया। इस क्लास के मेंबर भी हम लोग बात करें तो बेटा मैराइन और फ्रेश वाटर होते हैं। ये अपनी लाइफ को एक्वेटिक जोन के अंदर मैराइन एंड आप लोगों के फ्रेश वाटर के अंदर अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। सेल कंसिस्ट ऑफ 2 वाल्व्स मूवेबल हैंग्ड डॉर्सली। क्लियर। यानी वाई वाल्व्ड, इस क्लास के अंदर वाई वाल्व्ड क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है। तो ओनली वन क्लास इज द मल्टी वाल्व्ड, ओनली वन क्लास इज द बाई वाल्व्ड। क्लियर। पॉली मीन्स मल्टी, बाई मीन्स 2, बाकी की सारी क्लास बेटा सिंगल वाल्व्ड है। एक यूनिवर्सल रिजल्ट आपको मैं दे रहा हूँ। क्लियर। तो आपको एक टर्म से ही पता चल जाएगा। यदि ऑल ओवर आप लोग इस कंसेप्ट को यदि देख के आओगे तो आपको एक रिजल्ट यूनिवर्सल निकल के आएगा बेटा। क्या हम लोग रटें? मैं बायोलॉजी को हमेशा इसलिए तो कहता हूँ कि रटना नहीं है बेटा, कंसेप्टों को आप लोग जब क्लियर करोगे तो यूनिवर्सल रिजल्ट आता है। और वो यूनिवर्सल रिजल्ट जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते चल रहे थे कि यूनिवर्सल रिजल्ट आ गया कि यहाँ पर बेटा क्या होगा आप लोगों के, ये सिंगल बाल्ड है, ये मल्टी बाल्ड है, ये सिंगल बाल्ड है, ये सिंगल बाल्ड है, ये क्या हो गया आपके वाई बाल्ड हो गया। क्लियर। आगे जस्ट डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इस क्लास के एग्जाम्पल की। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द बाल्बिविया इज द पिंकटेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पिंकटेटा। Second example is the Unio. Unio is commonly known as the freshwater mussel. And third example is the Pterido, shipboard. Clear? Pterido. और एट लास्ट हम लोग बेटा लास्ट क्लास ऑफ मॉलस्क डिस्कस करते हैं, सेफेलोपोडा। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा। एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये कैसे होते हैं बेटा? एक्सक्लूसिवली मेराइन और लार्ज साइज के इसके अंदर एनिमल आते हैं। दिस इज इंक्लूड लार्ज साइज एनिमल। क्लियर। सेल इंटरनल किसके अंदर होगा? सीपी, सीपिया के अंदर कैसा होता है? सेल इंटरनल। एक्सटर्नल नोटिल्स के अंदर होगा। एंड एब्सेंट होगा आप लोगों के ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर बेटा सेल क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर। इन दिस क्लास मेंबर आल्सो प्रेजेंट आइज एज लाइक ऑफ लार्ज वर्टिब्रेट। लार्ज वर्टिब्रेट के इक्वल इस क्लास के मेंबर के अंदर सेंसरी ऑर्गन के फॉर्म में आइज प्रेजेंट होगी। लार्ज साइज की आइज प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो एक यूनिक प्रॉपर्टी हो गई इस क्लास के मेंबर की बेटा। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन दिस क्लास मेंबर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। क्लियर। इन दिस क्लास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। जस्ट हम लोग बेटा डिस्कस करके आए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर
कि मोलस्का क्लास के मोलस्का फाइलम के मेंबर्स के अंदर आपके ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। व्हाट इन, वहाँ भी मेंशन किया था, व्हाट इन सिफेलोपोड्स, यानी सिफेलोपोडा क्लास के मेंबर के अंदर क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्लियर? इनके अंदर बेटा सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ये क्या करते हैं, डिस्चार्ज इंक फ्रॉम इंक ग्लैंड फॉर डिफेंस, ये अपनी सुरक्षा करने के लिए इंक ग्लैंड से इंक को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं। और इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा लार्वा आर एब्सेंट, लार्वा क्या होगा, एब्सेंट होता है। मोर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास इज द, फर्स्ट एग्जाम्पल इज द ऑक्टोपस। क्लियर? 8 आर्म होती है। डेविल फिश, कॉमनली इट इज नाउन एज द डेविल फिश, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम मेंशन है। सेकंड इज द सीपिया, सीपिया इज कॉमनली नाउन एज द कटल फिश, 10 आर्म होती है बेटा इसके अंदर। लोगियो, थर्ड एग्जाम्पल इज द आप लोगों के लोलीगो, लोलीगो ना, स्क्वेड और नॉर्टिलस, टाइगर सेल। क्लियर? नॉर्टिलस इज द मोर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द सिफेलोपोडा क्लास। तो बेटा इस तरह से हम लोगों ने जस्ट क्या क्लियर किए हैं, आपके मोलस्का फाइलम के मेंबर को हम लोगों ने दिस प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हम लोगों ने मेनली 6 क्लास के अंदर क्लासिफाइड किया था। 1 बाय 1 हम लोगों ने क्लास को विद एग्जाम्पल डिस्कस किया है। चाहो तो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर बेटा? एनी कोई डाउट? बेसिक जनरल करेक्टर हम लोगों ने ईच क्लासेज के डिस्कस किए विद एग्जाम्पल, है ना। तो इस तरह से बेटा आप लोगों के फाइलम मोलस्का फिनिश होता है। इसके बाद हम लोग बेटा आज नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट करते हैं आप लोगों के कंटिन्यू, और वो फाइलम आपके नेक्स्ट फाइलम, इट मीन्स सेकेंड लास्ट फाइलम ऑफ द नॉन कॉर्डेट्स इज द इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? तो मेंशन द सेकेंड लास्ट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। क्लियर? इकाइनोडर्मेटा। क्लियर बेटा? फर्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इकाइनोडर्मेटा क्लास के ऑल एनिमल्स आर मेराइन। all animals are marine। इस क्लास के बेटा ऑल एनिमल्स कैसे होते हैं, मैराइन होते हैं। क्लियर? इसके बाद हम लोग बेटा बात करते हैं कि ये जनरली कहाँ रहते हैं। तो मैराइन जो वाटर है उसके अंदर, बॉटम के अंदर, बॉटम में लिव इन बॉटम। और मूवमेंट कैसे करेंगे, स्लोली मूविंग एंड स्लोली मूविंग। ये स्लोली मूविंग करते हैं बेटा। इस क्लास के मेंबर क्या करेंगे, स्लोली मूवेबल होते हैं। ऑल एनिमल्स आर मेराइन होंगे, मेराइन वाटर के बॉटम के अंदर ये अपनी लाइफ को सरवाइव करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं हम लोग, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इस क्लास की बॉडी शेप है बेटा, ये वेरिएबल इन बॉडी शेप होते हैं। इस क्लास के मेंबर बॉडी शेप के बेस पर बेटा आप लोगों के स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल, मेलोन लाइक और डिस्क लाइक होते हैं, और फ्लावर लाइक भी होते हैं। कैसे होंगे ये आप लोगों के, स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल, मेलोन लाइक और डिस्क लाइक और फ्लावर लाइक। क्लियर? नेक्स्ट बेटा बात करते हैं हम लोग
कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर्स के अंदर बेटा इनके यदि हम लोग इनके एडल्ट्स की बात करें, किसकी बात करें, एडल्ट की, तो इन एडल्ट आपके रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट, व्हाट इन लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट। क्लियर? इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर के यदि बेटा एडल्ट की बात करें तो एडल्ट के अंदर रेडियल सिमेट्री आर प्रेजेंट, व्हाट इन लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा फाइलम इज द बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा दिस फाइलम मेंबर्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम टाइप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो जस्ट हम लोग प्रीवियस फाइलम से ही डिस्कस करते आ रहे कंटिन्यू। क्लियर? तो ट्रिक याद रखना जो प्रीवियस लेक्चरों में हम लोगों ने क्लियर कराई थी, उसी से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर बेटा? आगे हम लोग जस्ट डिस्कस करते हैं आप लोगों के, वो है आप लोगों के कि इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा आप लोगों के ट्रू सीलम प्रेजेंट होती है, ट्रू सीलम प्रेजेंट, और एंटीनोसिल होगी। कैसी होती है? एंटीनोसिल होगी। नेक्स्ट यदि हम लोग बेटा बात करें तो इस क्लास के बार बार क्लास यूज हो रही है बेटा, तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर्स के अंदर, क्योंकि जस्ट क्लास फिनिश करके आए ना, तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा एक डिस्टिंक्ट हेड पार्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। इट मीनिंग ऑफ द सिफेलाइजेशन आर एब्सेंट। तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा क्या होगा? हेड एब्सेंट होता है। हेड पार्ट क्या होता है? एब्सेंट होता है। क्लियर? और हम लोग बात करते हैं कि इस क्लास के मेंबर के अंदर बेटा क्या होगा कि स्किन ऑफ इकाइनोडर्म कंटेन कैल्सीफेरस स्पाइन। क्लियर? इसकी जो स्किन है वो कैल्सीफेरस स्पाइंस के थ्रू क्या होती है? मेड अप होती है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं माइन्यूट पिंसर लाइक स्ट्रक्चर पेडिसिलेरीज आल्सो प्रेजेंट। क्लियर? एक नेक्स्ट मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकाइनोडर्मेटा फाइलम की। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इकाइनोडर्मेटा फाइलम की हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और वो क्या प्रॉपर्टी है बेटा? मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है कि डिस्टिंक्ट फीचर है कि प्रेजेंस ऑफ वाटर फील्ड एम्ब्यूलिसरी यानी वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। The presence of water vascular system is the most unique character or feature of this phylum member. Clear? कोई डाउट? तो ये मेंशन करें बेटा, क्या मेंशन? वाटर वेस्कुलर सिस्टम की प्रेजेंस इज द यूनिक करेक्टर ऑफ द दिस फाइलम मेंबर। नेक्स्ट हम लोग बेटा बात करते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो दिस फाइलम मेंबर्स के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। क्लियर? हम लोग बात कर रहे हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की। किसकी बात करें? सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो दिस फाइलम मेंबर के अंदर बेटा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। दिस फाइलम मेंबर आर रेस्पायरेट बाय गिल्स। किस के थ्रू रेस्पायरेट करते हैं? ये गिल्स के थ्रू रेस्पायरेशन की प्रोसेस करेंगे और टेक प्लेस बाय बॉडी सरफेस भी ये करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कि ये एक सिंगल अभी तक ऐसा फाइलम आया है जिसके अंदर बेटा एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होगा? एब्सेंट होगा। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम एब्सेंट, इट मीनिंग ये नहीं है कि नाइट्रोजनस वेस्टेज को ये बॉडी से रिलीज ही नहीं करेंगे। यदि नाइट्रोजनस वेस्टेज को ये बॉडी से रिलीज नहीं करेंगे तो बॉडी के अंदर हार्मफुल जो सब्सटेंसेज हैं उनकी अमाउंट इंक्रीज होगी, तो बॉडी में इम्बैलेंस आएगा।
क्लियर। तो ये बॉडी से बेटा नाइट्रोजन वेस्टेज को जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू वाई डिफ्यूज मेथड यानी डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं। क्लियर। इकाइनोडर्मेटा फाइलम के मेंबर के अंदर बेटा जो नर्वस सिस्टम है ये सिंपल एंड लेस डेवलप टाइप का होता है। सिंपल एंड लेस डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन द इकाइनोडर्मेटा फाइलम। इट इज कंसिस्ट ऑफ द नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड। हम लोग यदि सेक्सुअली बात करें तो इनके अंदर बेटा ये कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं। इट मीनिंग मेल एंड फीमेल बोथ आर द सेपरेट। फर्टिलाइजेशन की हम लोग बात करें तो दिस फाइलम मेंबर आर फर्टिलाइज बाय एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कंप्लीट होता है बेटा। डेवलपमेंट की बात करें तो इस फाइलम के मेंबर के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और मोस्टली एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। क्या होंगे, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। तो जस्ट बेटा हम लोगों ने इस तरह से जनरल बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ हम लोगों ने इकाइनोडर्मेटा क्लास कंप्लीट किए हैं। थैंक यू, वापस से मिलते हैं।